इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से बड़ी खबर। बता दें कि हरदोई में बच्चों के अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बता दें कि अस्पताल में भर्ती बच्चों को उनके माता पिता व तीमारदारों ने लकड़ी की सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हरदोई के ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी जी। तो आमिर जी बताएं कि हरदोई में कौन सा अस्पताल बच्चों का था, कैसे आग लगी और क्या है पूरा मामला। देखिए निशान जी, ये हरदोई के नगेटा रोड पर स्थित है। कोतवाली शहर के अंदर काफी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर एक 3 मंजिला एक हॉस्पिटल है बच्चों का, कीर्ति कृष्णा हॉस्पिटल, जो डॉक्टर सीके गुप्ता उनकी टीम चलाती है। यहाँ नवजात और शिशुओं का और छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। जो क्रिटिकल केयर यूनिट भी यहाँ बनाई गई है। और यहाँ जब आज दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उस समय 2 दर्जन के करीब बच्चे यहाँ भर्ती थे, जिसमें कुछ बिल्कुल नवजात शिशु थे और कुछ बड़े बच्चे भी थे, जिनको विभिन्न बीमारियों के चलते यहाँ भर्ती किया गया था। शाम 4 बजे के करीब लगी। पहले जब लोगों ने धुआं उठता देखा बेसमेंट से, तो पता चला कि किसी बिजली के उपकरण से आग लगी है और संभवतः एमसीबी या कोई बिजली का उपकरण जल गया था, जिसके कारण स्पार्किंग हुई और धीरे धीरे धुआं उठना शुरू हुआ। फौरन यहाँ जितने लोग थे, पहले कर्मचारियों ने देखा, उसके बाद धीरे धीरे जो यहाँ मरीज और उनके तीमारदार भर्ती थे उन्होंने देखा और अस्पताल में भगदड़ की स्थिति हो गई। बाहर निकलने का यहाँ एक ही रास्ता है, चूंकि अस्पताल के बिल्कुल बाहर ही में मुख्य सड़क है, नगेटा रोड जिसका नाम है, और एक ही सीढ़ी है। जबकि मानक के अनुरूप अस्पताल हो या कोई सार्वजनिक होटल या इस मॉल वगैरह, इसमें पीछे का रास्ता, वैकल्पिक रास्ता भी होना चाहिए आग या दुर्घटना की स्थिति में। लेकिन इस अस्पताल में पीछे की तरफ कोई रास्ता नहीं था, वैकल्पिक रास्ता नहीं था। कुछ बच्चे दूसरी मंजिल पर भी भर्ती थे। जो आग चूंकि नीचे से लगी, इसलिए जाहिर सी बात है कि आग ऊपर की ओर बढ़ती है। और ऊपर जब लोगों को खतरा महसूस हुआ, तो मुख्य द्वार पर चूंकि सीढ़ियां पर धुआं भरा हुआ था जीने पर, इसलिए लोगों ने ऊपर से रास्ता ढूंढा और वहाँ कोई वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण पड़ोस से कोई लकड़ी की सीढ़ी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सीढ़ी ले आया। और सीढ़ी के सहारे कुछ महिलाओं ने अपनी रस्सी, अपनी साड़ी उतार कर उससे रस्सी बनाई और उसके धीरे धीरे करके उसको सुरक्षित निकाला गया। कुछ लोगों को हड़बड़ाहट में कूद भी पड़े, लेकिन पहली मंजिल से कूदने के कारण उन्हें चोट नहीं लगी। हालांकि इसमें किसी बच्चे की कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा मामला जरूर है कि फायर सिक्योरिटी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी केवल वसूली में व्यस्त हैं और अपना हफ्ता और महीना लेकर चले जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ आग लगना एक सवालिया निशान जरूर है। बिल्कुल सवालिया निशान जरूर है। और जैसा कि हमने बताया कि ये एक प्राइवेट अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल है, जहां पर बच्चे भी जो हैं भर्ती थे, नवजात बच्चे भर्ती थे, करीब 2 दर्जन से अधिक बताए जा रहे हैं। फिलहाल आज जानना चाहेंगे आमिर जी की जिस तरह से हमने बताया कि ये 3 मंजिला इमारत बनी हुई है, अस्पताल चल रहा था, तीनों बिल्डिंग में सभी मरीज थे, तो ग्राउंड फ्लोर में लगी थी, क्या ग्राउंड में भी कोई स्टाफ या बच्चे उसमें थे उस दौरान? जी हाँ, नीचे ज्यादातर इनके ऑफिस और वो प्राइवेट रूम्स है, ऊपर जनरल वार्ड है, वहाँ भी बच्चे भर्ती थे। जब आग नीचे से धुआं उठना शुरू हुआ तो धुआं ऊपर की तरफ बढ़ता है और आग भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। हालांकि लपटों तक स्थिति ज्यादा नहीं पहुंची और अस्पताल या किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर थोड़ी भी देर हो जाती, हालांकि जो वहाँ अग्निशमन यंत्र जो थे, फायर एक्सटिंग्विशर जिनको कहते हैं, वो काम कर रहे थे, लेकिन वो भी तब इस्तेमाल किए गए जब फायर ब्रिगेड की जवान वहां पहुंचे। अस्पताल के किसी कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता था, ना ही कि कोई इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि अस्पताल और होटलों के मानकों में ये होता है कि कम से कम कुछ कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र चलाने का अनुभव होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बाद, जब 15 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बिल्कुल, ये माना जाए कि जो कीर्ति हॉस्पिटल है वो बच्चों का वो पूरी तरीके से धुआं हो गया। फिलहाल जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर में बता रहे थे कि आग लगी थी, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे पहुंची और कौन कौन आला अधिकारी मौके पर पहुंचे? देखिए, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां मौके पर पहुंची और पानी डालने की नौबत नहीं आई। फायर एक्सटिंग्विशर से उसको आग पर काबू पा लिया गया। और अस्पताल में जब इसकी खबर जिला के विभिन्न न्यूज ग्रुपों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जिला प्रशासन तक पहुंची, तब यहाँ एसडीएम सदर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे।
इसके अलावा सीएमओ जो हरदोई के हैं वो भी मौके पर पहुंचे, डॉक्टरों की एक टीम और जो मानक तय करती है अस्पतालों के और फायर के, वो सारे फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी कमियां पाई और निरीक्षण के दौरान जो मुख्य संचालक इनके डॉक्टर सीके गुप्ता जो मुख्य संचालक है वो भी लापता दिखे। किसी से उन्होंने कोई बात नहीं की, बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में बंद हो गए और उन्होंने किसी से बात नहीं की, न किसी मीडिया पर्सन से, न अधिकारी से। ये लोग अपनी खाना पूर्ति करके चले गए। अब ये अपनी जांच में रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये हॉस्पिटल मानकों के अनुरूप चल रहा था, ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। जी निशान। बिल्कुल आमिर जी, आप मौके पर वहाँ पे गए थे और जिस तरह से जो खबर है आइडिया के दर्शक विजुअल देख रहे होंगे किस तरह से वहाँ पे अस्पताल के जो ग्राउंड फ्लोर है वो धुआं हो गया और जो मरीज हैं, जो बच्चे नवजात थे, जो उनके माता पिता तीमारदार थे, वो सीढ़ियों के सहारे अपने नवजात को, अपने बच्चों को नीचे उतार रहे हैं। तो क्या जब ये नीचे उतारते सभी बच्चों को सकुशल उतारा गया था या कोई बच्चे, क्योंकि नवजात का जिक्र आपने किया था तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा, बच्चों को इलाज चल रहा होगा, तो सभी लोगों को सकुशल नीचे उतारा गया या आग बुझने तक उनको ऊपर रखा गया? देखिए, कुछ बच्चे तो सकुशल, उनके माँ बाप सीढ़ियों से जब कम धुआं था वहाँ तब सीढ़ियों से निकल आए, लेकिन जो लोग हड़बड़ा गए और घबराहट में उनको कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों को लेकर आप दृश्यों में देख सकते हैं हमारे दर्शक की कुछ महिलाएं और पुरुष अपने बच्चों को गोद में लेकर सीढ़ियों से किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं और नीचे आकर उन्होंने चैन की सांस ली कि जान बची, लाखों पाए। और इसी तरह से यहाँ कई बच्चों को ऑक्सीजन भी चढ़ रही थी, कुछ क्रिटिकल केयर यूनिट में भी भर्ती थे और उनका जीवन भी खतरे में था। लेकिन शुक्र है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं घटी और कोई हताहत नहीं हुआ। बिल्कुल शुक्र है कोई बड़ी घटना नहीं घटी, वरना तो मंजर कुछ और होता। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से हरदोई के ये जो नगेटा रोड है ये पॉश इलाका माना जाता है और वहाँ पर कीर्ति कृष्णा बाल चिकित्सालय था, प्राइवेट अस्पताल बताया जा रहा है। यहाँ पर इलाज चल रहा था, 3 मंजिल की करीब बिल्डिंग थी। इसमें अचानक जो है वहाँ की स्थिति जो देख के बताई जा रही थी कि शायद शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई बिजली के उपकरण से जो है यहाँ पर आग लग जाती है, जिसके बाद ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से धुआं हो जाता है। ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सभी तरफ से जो है नवजात शिशु थे, बच्चे थे, बच्चों का वहाँ इलाज चल रहा था। और ऐसे में जब उनके परिजन देखते हैं कि धुआं होता है तो वो भागने का रास्ता, मात्र एक सीढ़ी थी जो रास्ता पूरी तरीके से धुआं से ब्लॉक हो गया था। जिसके बाद लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने जो पड़ोस में सीढ़ी रखी थी लकड़ी की उसका सहारा लिया और मुख्य ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर की बाउंड्री थी वहां से सीढ़ी डाल करके अपनी अपनी महिलाओं ने जो थी वो उन्होंने साड़ी उतारी और साड़ी की रस्सी बना करके जो है सकुशल अपने को बचाने का प्रयास किया, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया। फिलहाल ऑक्सीजन जो है कुछ नवजात बच्चों को चल रहे थे, लेकिन वो 3री मंजिल में बताए जा रहे हैं जहां पर सीढ़ियों के द्वारा परिजन उतर के नीचे आते हैं। तब तक के लिए वहां पर जो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है वो आग पर काबू पाती है, क्योंकि जो अस्पताल में अग्निशमन यंत्र लगे थे उन्हीं से जो है आग को बुझा ली गई थी और बस इतना था कि वहां पे धुआं था। लेकिन जो अस्पताल में कमियां देखने को मिली वो पूरी तरीके से अस्पताल में कमियों की भरमार थी। ना ही वहां पर कोई अग्निशमन यंत्र चलाने वाले कोई व्यक्ति अनुभवी था, साथ में वहां पर ना कोई पानी का टैंक था। उसके साथ में जो सीढ़ी अस्पताल की थी वहां पर एक ही गेट था, एंट्रेंस और एग्जिट का दोनों एक ही गेट था, जो ये मानक के अनुरूप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल सभी सकुशल जो है बच्चे वहां पर हैं और जो परिजन थे वो इस घटना से बाद हड़कंप में मच गया था। फिलहाल मौके पर अधिकारी पहुंचे थे, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, एसडीएम पहुंचे थे। अपने दर्शकों को हम अस्पताल की जो संचालिका है अर्पणा गुप्ता, उनको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। पहले बच्चों को देखिए, ऐसा भी तो मैं अभी आधे घंटे पहले आई हूँ, नीचे रखवा है ना, और ऑफिस में थी, अपना काम देख रहे थे, तब तक देखा कि एकदम से धुआं एकदम होने लगा, तो एकदम से सब लोग निकले। नीचे बेसमेंट में आग लगी है। शायद अब ये नहीं पता रीज़न क्या है, कि बैटरी ब्लास्ट हुई है कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो रीज़न वही है, कुछ ऐसे ही है। लेकिन बस वही आग पकड़ती है तो भी पकड़ती है। ठीक है, बच्चों को सबको निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। जो बच्चे ऑक्सीजन पे हैं उनको डॉक्टर आरपी गुप्ता है, निर्मला नर्सिंग होम, वहाँ पर भेजा जा रहा है, भेज भी चुके हैं, सबको मैनेज हो रहा है। डॉक्टर आरपी गुप्ता यहीं पर है। कहाँ पाए, अभी तो फोन किया है। कितने बच्चे थे मैम, कितने बच्चे? 18 बच्चे थे, वो सब निकल आए, सब कोई कैजुअलिटी नहीं, सब बच्चे आ गए। जो कुछ लोग हम लोग ने जितनी मदद कर सकते थे वो सारी मदद मेरे स्टाफ ने की है। जो कुछ लोग भर्ती, उनका कहना ये है कि फायर सेफ्टी को लेकर प्रॉपर इंतजाम नहीं। अब ये तो वो लोग कैसे कह सकते हैं। आपके सारे फायर इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे प्रॉपरली? सब काम कर रहे थे, लेकिन पानी का हम लोग, बिजली का है इसलिए हम लोग नहीं चला सकते थे, और इतना ज़्यादा धुआं था कि सब बाहर निकल के, बहुत ज़्यादा नीचे से धुआं था, इसलिए उतना नहीं।
तो आपने सुना कि जो हॉस्पिटल की संचालिका हैं अर्पणा गुप्ता, उनका कहना था। फिलहाल अब आपको सुना दें कि जो सीओ सिटी हैं अंकित मिश्रा, उन्होंने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 16 जुलाई 2025 को शाम लगभग 4 बजे थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांगत नगेटा रोड स्थित एक प्राइवेट बाल चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग को बुझा लिया गया। इस प्रकरण में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। तो आपने सुना कि सीओ सिटी अंकित मिश्रा हरदोई के, उन्होंने जानकारी देते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आमिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।